अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट मिसेस अली और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड फन जोन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दलीम। मुहर्रम स्टार्ट हो चुका है। तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से नया इस्लामी साल बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और मुहर्रम के महीने में दलीम चूँकि बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, कुछ लोग बनाकर ये बांटते भी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दलीम सिखाई जाए। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ये दलीम बनाना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये चाहिए, ये हड्डियाँ ली हैं मैंने, इसकी हम यखनी निकालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हम यखनी को चूल्हे पर रख देते हैं। एक पतीली में इस तरह से फुल पानी से उसे भर दीजिए और 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून काली मिर्च डालकर इसको चूल्हे पर रख दें, इसकी हड्डियों की यखनी निकालने के लिए। यखनी निकालने के लिए मैंने रख दी है तकरीबन आधा किलो। आप हड्डियाँ ले लीजिए। अगर आप मेरे मेथड से बनाएंगे तो यकीनन बहुत ही मज़े की बनेगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए अब चलते हैं इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यखनी निकल रही है। अब मैं आपको दालों का प्रोसीजर बता देती हूँ। ये मेरे पास है मूंग की दाल, जो कि मैंने ली है 1 पाव। ये है मसूर की दाल, ये भी 1 पाव। माश की दाल 1 पाव। चने की दाल 1 पाव। चारों दालें 1-1 पाव है यहाँ मेरे पास। और इनको मैंने अच्छे से भिगोकर रखा हुआ है तकरीबन 4 घंटे से। और आप देख सकते हैं ये पानी इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से घुल चुकी हैं। दलिया यहाँ है मेरे पास 1 पाव। इसको भी मैंने अच्छी तरह से धोकर भिगोकर रख दिया है। तकरीबन आपने इन सभी इंग्रेडिएंट्स को 4 से 6 घंटे तक के लिए भिगोना है ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो सके। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स या दरदर मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया या कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 2 तेज़पात या बे लीव्स, पिसी हुई काली मिर्च 1 टेबलस्पून और 1 बारीक कटी प्याज। फर्स्ट प्रोसीजर था यखनी का, जो कि मैं चूल्हे पर रख चुकी हूँ। सेकंड प्रोसीजर है दालों को रखने का। अब हम इस प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। एक पतीली में 1 कप ऑयल ले लीजिए और बारीक कटी प्याज डालकर इसको ब्राउन होने के लिए रख दीजिए। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ ही इसमें ऐड कर दीजिए सभी स्पाइसेस। और इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। दलीम बनाने का प्रोसीजर थोड़ा लेंथी ज़रूर है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप रेसिपी को अच्छी तरह से वॉच करेंगे तो आप इजीली ये सीख सकते हैं। मसाले डाल देने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के भूनूंगी। और अब इसमें सभी दालें डाल दूंगी। मसाला भून लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं सभी दालें। बारी बारी हम ये सभी दालें इसमें ऐड कर देंगे और साथ दलिया भी ऐड करेंगे। दालों को आपने जिस पानी में भिगोया होगा वो पानी आप हरगिज़ ड्रेन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें सारी ग़िज़ाइयत होती है। अगर आप पानी निकाल देंगे तो सारी जो दालों की ग़िज़ाइयत है वो निकल चुकी होती है और इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मैंने डाली माश की दाल। अब जा रही है चने की दाल।
साथ ही ऐड कर रही हूँ मूंग की दाल। अब ऐड कर रही हूँ मसूर की दाल और साथ ही इसमें जाएगा दलिया। आप इन दालों को अच्छी तरह से साफ़ करके साफ़ पानी में भिगोकर रखिए और उसी पानी समेत इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि जो इसकी ग़िज़ाइयत पानी में निकल चुकी है वो ज़ाया मत हो। अब हम इसको ढककर हल्की आंच पर गलने तक पकने देंगे। गाइस, हमने जो तमाम दालें और दलिया डाला था वो गल चुका है, आप ये देख सकते हैं। अब ये इनको गलाने के बाद अब हम इसको ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। यहाँ दूसरी तरफ गोश्त की यखनी निकल चुकी है, स्ट्रेनर की मदद से हम इसे छान लेंगे। अब चलते हैं गोश्त की तैयारी की तरफ। उसके लिए हमें बोनलेस गोश्त लेना है, जो कि हमें चाहिए 1 kg। एक बारीक कटी प्याज, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब हम गोश्त को तैयार करने की तरफ चलते हैं। 1 कप ऑयल ले लीजिए और इसमें प्याज को ब्राउन कर लीजिए। प्याज को फ्राई कर लेने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और अब ऐड करेंगे गोश्त। और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं ऐड कर रही हूँ ये तमाम स्पाइसेस और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। तीन लीटर इसमें पानी ऐड करें और इसको प्रेशर लगा दीजिए ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तमाम दालों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब गोश्त गल चुका है। गोश्त के गल जाने के बाद उसको इस तरह से अच्छी तरह मैश कर लीजिए और दूसरी तरफ यखनी को भी मैंने स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है। तमाम दालों को मैंने जो पका कर रखी हुई थी ब्लेंड कर लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को हम आपस में इकट्ठा कर देंगे। अब इस मैश किए हुए गोश्त में मैं डाल रही हूँ ये दालें जो मैंने मैश करके रखी हुई हैं। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सी बनती है। अब मैश किए हुए गोश्त में मैंने ये सभी दालें डाल दी हैं। इस तरह से, और इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स करेंगे। ऐसे गोश्त और दालें अच्छी तरह से आपस में मैश हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं इसका कितना स्मूथ सा टेक्सचर है।
इसमें बहुत से विटामिन्स और कैल्शियम रिच मकदार में मौजूद होता है। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है ये, और मुहर्रम में तो बहुत ज़्यादा बनाई जाने वाली रेसिपी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये यखनी। यखनी डालने से इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा, और इसको फिर अच्छी तरह से मैं मैश कर लूँगी। इस तरह से और फाइनली इसके बाद मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। इसका थोड़ा सा पानी में ड्राई कर लूँ, उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार और डिलीशियस सी दलीम तैयार है। इसको कटे हुए हरे धनिए, कटी हुई हरी मिर्चें, नींबू, कटी हुई बारीक अदरक और चाट मसाले के साथ सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे मज़ीद और न्यू रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।